विराजमान होने वाले हैं। और कल हमारी कथा के बीच में ठाकुर जी प्रकट भये, और ठाकुर जी प्रकट भये तो सब भक्तों में खूब आनंद की लहर थी, सब लोग बड़े आनंद में झूम रहे थे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बड़ा अद्भुत उत्सव। अब आप कल्पना करिए, जब साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए तो गोकुल में ब्रज में क्या आनंद हुआ होगा। सुखदेव जी उस रस का वर्णन 18 श्लोकों में करते हैं। शर्मा जी, नंद महोत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो महापुरुष कहते हैं, बोले जैसा लगता है कि भागवत के 18,000 श्लोकों का रस जो है वो निचोड़ ला करके इन 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने रख दिया। बड़ा अद्भुत नंद महोत्सव का वर्णन किया है। अब कल हम लोगों ने कथा सुनी तो लाला कहां प्रकट भये? मथुरा के कंस के कारागृह में प्रकट तो वहां हुए, पहले चतुर्भुज रूप में हुए, छोटे से लाला बन गए, और वहां से वसुदेव जी लेकर आए। अब वसुदेव जी के द्वारा जब यहां छोड़ दिए तो सवेरे सवेरे नंद जी की बहन ने देखा कि अरे भाभी जी ने तो सुंदर लाला को जन्म दिया है। दौड़कर नंद जी को समाचार दिया, और नंद बाबा प्रसन्न होकर के यमुना जी में गोता लगाए। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया है। ततः नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचीर अलंकृतः। नंद बाबा के आत्मज के रूप में वह परम ब्रह्म जब प्रकट हुए तो पूरे वसुंधरा आनंद से झूम पड़ी। चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। सेनाइयां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ग्वाल बाल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। और केवल ग्वाल बाल आ रहे हैं सो नहीं, केवल गोपियां आ रही हैं इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। जिसके लिए हम ध्यान योग साधना करके बैठे थे वो तो नंद जी के आंगन में आ गया है, नंद भवन में प्रकट हो गया है। और देव वृंद भी आ रहे हैं। हम कथा में कई बार कहते हैं कि बाबा ने क्या लौटाया? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। हाथी घोड़ा पालकी दिया। आज आप लोग सब लोग कुछ गंभीर से बैठे हैं, उदास से दिख रहे हैं। ज्यादा गर्मी है क्या? आज गर्मी ज्यादा लग रही है। भैया ऊपर से और कूलर उतरवाओ और इधर से कूलर लगवाओ ताकि सबको हवा लगे। है? अब एसी जाने ठाकुर जी कब लगवाएंगे। एसी लग जाए तो ये कूलरों के मुंह मोड़ने का झंझट ही मिट जाए। उमस बहुत ज्यादा है, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की तपस्या इतनी कठिन है कि यज्ञशाला में भी आप इतनी गर्मी में बैठते हैं, यहाँ भी इतनी गर्मी में आके बैठ जाते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे कि हम लोग गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। अब आप विचार करिए, हाथी देने वाला तो दे दे, पर हाथी को लेने वाला भी कोई ऐसा हो जो हाथी को खिला सके। हर कोई तो हाथी नहीं ले सकता। और पालकी दीनी, तो पालकी कोई साधारण भिखारी थोड़ी लेगा। बेचारे के खाने के ठिकाने नहीं, पालकी लेके क्या करेगा? पालकी उठाने 4 आदमी चाहिए। कार में तो एक ड्राइवर से काम चल जाए। अब जो 4 लोगों को घर में रख के उनको खिला पिला सके वही तो पालकी लेगा। तो ये हाथी घोड़ा पालकी लुटा तो रहे नंद बाबा, पर ले कौन रहा है? बोले बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि देवता जो है वो आके झोली फैला के खड़े हैं। मैया तेरे घर में परमात्मा प्रकट हुआ है, हम सब तेरे घर के भिखारी बने हैं, क्योंकि तेरे घर में परम ब्रह्म आया है। और देवता आए सो आए, भगवान महादेव भी आए, और भोले बाबा तो दरवाजे पे आके बस एक ही आशा है, दर्शन हो जाए। सुंदर साधु का वेश बनाया है। गोपियों ने जाकर मैया से कहा, मैया दरवाजे पर एक बड़ा सिद्ध महात्मा कोई खड़ा है, उसके ललाट का तेज कह रहा है वो कोई बड़ा महापुरुष, पहुंचे हुए महापुरुष है। मैया ने कहा, पर क्यों देर कर दी हो? बाबा को जो चाहिए दे दो।
अरे हीरे मोती जवाहरात धन दौलत गाय जो मांगे दे दो, क्योंकि नंद बाबा के घर में साधु संतों का ब्राह्मणों का बहुत सत्कार होता है। एक गोपी बोली मैया वो ये सब नहीं चाहता, तो वो तो बार बार हट कर रहा है कि मुझे तो जिस बालक का जन्म हुआ है उसी का दर्शन करना है। मैया बोली बाबा बाबरा है क्या, ये बाबा पागल है? अरे इतने से बच्चे के कोई दर्शन कराए जाते, इतना सा बच्चा बाहर लेके कोई जाता है? देखो आजकल तो परंपरा बदल गई, हॉस्पिटलों में जन्म होता है जल्दी जल्दी सबकी गोद में देते हैं। और पुराने समय में जिन लोगों को याद है तो पहले सूतिका गृह में माता रहती थी, बालक वहीं रहता था, 10 दिन बाहर नहीं निकालते थे, हैं? अब आजकल तो वो इतनी चकाचौंध में पैदा होता है कि पूरी, पहले थोड़ा कक्ष जो होता था वो अंधेरा सा होता था वहां, कम प्रकाश में, क्योंकि वो बालक गर्भ में रहा तो गर्भ में तो एकदम अंधेरा था। अब एकदम अंधेरे से बालक बाहर आया और एकदम चकाचौंध में आ जाए तो उसकी आंखों पर दुष्प्रभाव हो सकता है कि नहीं, उसको तकलीफ होगी। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 10 दिन तक उस बालक को थोड़ा कम प्रकाश के स्थान में रखा जाए। अब आजकल तो जब जन्म होता है तो ऑपरेशन से जन्म होता है तो वहां तो वैसे ही तमाम लाइटें लगी होती हैं। अब एकदम विचार करिए उस नवजात शिशु पर कितना एकदम उसका प्रभाव पड़ता होगा कि वो बेचारा अंधेरे से बाहर आया और उतना प्रकाश एकदम उसकी आंखों में पड़ेगा, वो कितना कोमल है अभी। पर अब समय की व्यवस्था है। मैया बोली इतने से लाला को कैसे बाहर ले जाए? जाओ जाकर समझाओ, जो भी चाहिए ले जाए, बाबा हट ना करे। दासी ने आकर कहा, मैया ने कहा है आप जो चाहते हो आप बिना संकोच के बोल दीजिए, आपको बोलने में देर लगेगी, हमें देने में देर नहीं लगेगी। जैसे दशरथ जी विश्वामित्र जी से कह रहे थे ना, मांगा हो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा, आपको जो चाहिए ले लो, मांग लो। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या मांगा था? अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहि रघुनाथ, अनुज समेत देह रघुनाथ। मुझे अनुज के सहित राम जी दे दीजिए, क्या करोगे? बोले निशाचरों का वध होगा, मैं सनात हो जाऊंगा। निशाचर वध में निशाचर वध में हो सनाथ। बोले निशाचरों का वध हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। अच्छा शर्मा जी, विश्वामित्र जी से किसी ने पूछा कि आप 2 बालक लेने क्यों आए हैं? राम लक्ष्मण 2 मांग रहे हैं, तो एक ही ले जाइए। 2 क्यों? बोले काम भी तो 2 हैं। 2 काम क्या है? बोले एक काम है निश्चर वध, तो निश्चर वध का काम कौन करेगा? बोले जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। ऐसा सामर्थ्य लक्ष्मण जी में है कि जगत भर में जितने निशाचर हैं लक्ष्मण जी क्षण मात्र में उनको समाप्त करने में समर्थ हैं। तो लक्ष्मण को इसलिए ले जा रहा हूं ताकि निशाचरों को मार डालें। तो फिर राम जी को क्यों ले जा रहे हो? बोले दूसरा काम भी है। निशाचर वध में मैं सनात हो जाऊं। एक काम है निशाचरों का वध और दूसरा मैं सनात हो जाऊं। और सनात कौन करेगा? बोले सनात तो श्री रघुनाथ करेंगे। भैया या तो द्वारिका नाथ का आश्रय या रघुनाथ का आश्रय या विश्वनाथ के चरण पकड़ लो, सनात हो जाओगे। और राम जी सनात हुए हैं, इसका भी आगे संकेत दिया है कि नहीं? वहां लिखा है कि जब ताड़का का वध राम जी ने किया, सावरी सी कहीं थी सीना, सावरी सी निजोना
विद्या निधि को विद्या दी, तब ऋषि निज नाथई चिए ना, नाथई चिए चीना, अपने नाथ को जानकर सनात हो गए। विश्वामित्र जी, आज भोले बाबा भी सनात होना चाहते हैं, क्योंकि भोले बाबा के इष्ट देवता कौन है? राम जी। लेकिन श्रोत्री जी, कौन से राम जी भोले बाबा के इष्ट हैं? बड़े राम जी नहीं, पार्वती जी से ये भेद कहा, उन्होंने सती जी से कहा है, इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव तो बाल कृष्ण है, बाल रूप है। चाहे बाल रूप में राम जी हो, बाल रूप में कन्हैया जी हो। और हम तो कई बार कहे हैं कि भक्ति के जो 5 रस हैं, भोले बाबा 5 रसों के आनंद लेने वाले पंचरसाचारी हैं। बहुत लोगों को पंचरसाचारी की उपाधि मिलती है, पर हमें लग रहा है जैसी भोले बाबा में पंचरसाचारी हैं, वैसा कोई हो नहीं सकता। वात्सल्य से इतना है कि जब जब बाल रूप में राम जी प्रकट हो अथवा कन्हैया प्रकट हो तो दर्शन करने पहुंच जाते हैं। सख्य भाव तो प्रसिद्ध है ही श्री राम का और श्री शिव जी का, अथवा नारायण और शिव जी का, आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। दास भाव इतना है कि जब भोले बाबा ने देखा कि मेरे स्वामी मानव बन के जा रहे हैं, तो भोले बाबा बानर बन के हनुमान जी के रूप में सेवा करने के लिए आ गए। ये उनका दास भाव है, मैं दास हूं, छोटा बन के जाऊं। सख्य भाव हो गया, वात्सल्य हो गया, दास रस हो गया। शांत रस में तो समाधि लगा के भोले बाबा बैठते हैं, उन जैसी समाधि कौन लगाएगा? और माधुरी रस कितना है, जब भोले बाबा बहुत सुंदर गोपी बन के आए, भोले बाबा ने देखा, क्यों कम कर, भोले बाबा ने देखा श्रोत्री जी कि बड़ा प्यारा रास रास मंडल में हो रहा है। हमारे ठाकुर जी बड़ी मीठी बंसी बजा रहे हैं, सब गोपियां सज धज के जा रही हैं। भोले बाबा ने कहा हम भी जाएंगे। ललिता जी ने कहा कि यहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है। भोले बाबा बोले हम पुरुष है ही नहीं, हम भी गोपी है। और पार्वती जी से बोले सुनो जी, कोई बढ़िया सी साड़ी रखी हो तो दो। पार्वती जी ने माथा पकड़ लिया, ये क्या कह रहे हैं, साड़ी पहनोगे? अरे बारात में गए तब तो तुमने कोई कपड़ा नहीं पहना। गणों ने समझाया, देवताओं ने समझाया, कुछ लपेट लो, दूसरे के नगर में जाना है और ब्याह नहीं होगा तो मुसीबत आ जाएगी। भोले बाबा बोले ब्याह हो या ना हो, हम जैसे वैसे ही जाएंगे। ऐसे ही चले गए। और वही भोले बाबा जब भगवान श्री कृष्ण को रास करते देखा तो ऐसी प्यारी गोपी बन गए। बड़े सुंदर लहंगा पहन लिया, चुनरी पहन ली, मेहंदी लगा ली, चूड़ियां पहन ली, और भोले बाबा गोपी बन के आज भी वृंदावन में विराजे हुए हैं और त्रिलोचना सखी के रूप में गोपी बन गए। ये भोले बाबा का माधुर्य रस है। ऐसे भगवान शंकर 5 रसों का आनंद लेने वाले हैं, 5 प्रकार की भक्ति। अब भोले बाबा जो है दरवाजे पे खड़े हैं और गोपियों से बोले देखो मुझे हीरा मोती नहीं चाहिए, मुझे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल लाला का दर्शन चाहिए। सखियों ने जाकर के, गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से कहा। यशोदा मैया को लगा कि कोई संत यदि नाराज होकर चले गए तो ये अच्छा नहीं होगा। देखो गृहस्थ का ये धर्म है कि उसके द्वार से कोई भी कभी विमुख होकर न लौटे। गृहस्थ धर्म है, दरवाजे पे कोई आशा लेकर आए तो यथा सामर्थ्य कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ जो हो सके। अब आजकल ठग भी बहुत घूमते हैं ऐसे रूप में, तो सावधान तो रहना ही है, पर यथा सामर्थ्य समय अनुसार जो हो सके। श्रोत्री जी, एक बार किसी गृहस्थ के घर में कोई याचक आया, कुछ दे दो। अब वो बैठा था अपने किसी मूड में, बोले कुछ नहीं है, जाओ कुछ नहीं है। उसने कहा कुछ तो दे दो। क्या चाहिए? बोले कुछ पैसा। बोले कहते पैसा नहीं है। अच्छा पैसा नहीं है तो ऐसा करो थोड़ा भोजन ही दे दो। बोले नहीं नहीं भोजन भी नहीं है, भोजन आज बना ही नहीं, भोजन नहीं है। कपड़ा दे दो, कोई पुराना कपड़ा रखा हो वो दे दो। बोले नहीं नहीं कोई कपड़ा भी नहीं है। अब उसको तो देना नहीं था। बोले आटा तो होगा, 1 कटोरी आटा दे दो, बना के खा लूंगा। अब वो व्यक्ति तो नहीं देने की सोच के बैठा था, बोले आटा भी नहीं है।
और भिखारी भी बड़ा गजब का था, उसने कहा फिर वहां क्यों बैठे हो, मेरे साथ आ जाओ। फिर वहां क्या कर रहे हो? अरे आटा नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर में क्यों बैठे हो, मेरे साथ आ जाओ, मिलके मांगेंगे, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। है बात समझ में आ रही है? अरे भैया ऐसा मत कहो। अच्छा, व्यक्ति की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आके बैठती हैं, ऐसा कहा जाता है। वो जो कहता है सत्य हो जाता है। इसलिए कभी अपने भाग्य को मत कोसो, कभी ये मत कहो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो बड़ा दुख मिला है, हमें तो ऐसा हो गया है, बल्कि ये कहो भगवान ने हमें तो बहुत मौज दिया है, भगवान की हम पर तो बड़ी कृपा है। और सचमुच कितनी कृपा है, आप विचार करो, हमसे नीचे लाखों लोग रह रहे हैं कि नहीं? आज हम जिस भी परिस्थिति में जो भी है, पर विचार करिए कि हमसे नीचे लोग नहीं रह रहे हैं। जब कभी जीवन में गिलानी होना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो जरा अपने से नीचे वालों को देख लेना कि हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। कितने लोग हैं जो बेचारे सड़क पे सो के गुजारा कर रहे हैं, एक समय का भोजन नहीं उनको मिल रहा है, हमें भोजन तो मिल रहा है। भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए, बढ़िया घर परिवार दिया है, कम नहीं है। मौज बनाना चाहिए। और कभी अहंकार आ जाए ना कि हमारे पास बहुत है, तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना चाहिए। गिलानी हो तो नीचे वाले को देख लो, तो गिलानी मिट जाएगी कि मुझे बहुत मिला है। और ज्यादा अहंकार हो जाए कि मुझे बहुत ज्यादा मिला है, तो थोड़ा सा ऊपर नजर उठा के देख लेना, तो पता चलेगा कि हमसे बड़े बड़े जाने कितने बैठे, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। है कि नहीं है सोनी जी? कितने बड़े बड़े लोग बैठे, तो अभिमान चला जाएगा। भैया हमें ना तो बहुत मिला है इसका अहंकार करना है, और ना थोड़ा मिला है इसकी गिलानी करना है। हमें अपनी पात्रता के अनुसार प्रभु ने जो दिया है उसी में मौज मनाते हुए आनंद से रहना है। यही जिंदगी जीने का सूत्र है, इसी में मौज मनाते हुए रहना है। हमें जो मिला है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। इस सूत्र जीवन में आ जाए। हाँ, पुरुषार्थी बनिए, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कायर बन के घर में बैठ जाओ, बहुत है, पर रोते मत रहो, हम ये कह रहे हैं। हर समय आदमी रोता ही रहे, अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, अरे कुछ नहीं मिला। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव है, जो मिला है उस पर ध्यान कम रहता है, जो नहीं मिला उसी के लिए परेशान रहता है। जो मिला है उसका सुख नहीं ले रहा है। हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, मगर उनका सुख नहीं। हमें दूसरी गाड़ी कोई पसंद आ रही है, वही लग रहा है ये गाड़ी होती, ये वाली होती। यही होता है कि नहीं? पर जो मिला है, जो प्राप्त है, और ये तो गाड़ी का उदाहरण तो हमने दिया ताकि आप लोग ज्यादा बुरा ना मान जाएं, बाकी यही हालत परिवार की है। हमारा पति ऐसा नहीं है, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है। अच्छा, एक गजब की और मजे की बात बताएं तो हमें अपने मन जैसा कुछ मिला ही नहीं है। पत्नी कहती है मन जैसा पति नहीं मिला, पति कहता है मन जैसी पत्नी नहीं मिली, माता पिता कहते हैं मन जैसा बेटा नहीं मिला, बेटा कह रहा है मन जैसे माता पिता नहीं मिले, पड़ोसी कह रहा है मन जैसा पड़ोसी नहीं मिला। क्या करें, हम तो बहुत अच्छे मन से रहते हैं, लेकिन वो पड़ोसी अच्छा नहीं है। तो इस मन के अनुरूप कुछ मिला ही नहीं। भैया, मन को इधर उधर ऐसे चक्कर में पार लगाओ ही मत। इस मन को तो मनमोहन में लगा लो, क्योंकि मनमोहन ही हमारे हैं, वही मन के अनुरूप है। ये मन भी चेतन है और वो भी चेतन है। संसार जड़ है, शरीर जड़ है। जड़ शरीर को जड़ संसार में लगा दो, और चेतन मन को चेतन परमात्मा में लगा दो, बात बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, चेतन मन को जड़ संसार में लगाते हैं, और जड़ शरीर को चेतन परमात्मा की सेवा में लगाते हैं, तो जोड़ी नहीं बनती। जोड़ी कैसे बनेगी? चेतन को चेतन से, जड़ को जड़ से जोड़ दो, बात बन जाएगी। कर से करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को वहां रखो। तो हम आपसे कह रहे थे, दरवाजे पे कोई आए तो कभी उसको खाली हाथ मत लौटाइए। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि दरवाजे से कभी भी याचक खाली जाता ही नहीं है। आप उसको कुछ नहीं देंगे तो वो आपके पुण्य खींच के ले जाएगा।
आपके पुण्य उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए यथा सामर्थ्य कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब भोले बाबा आए हैं, गोपी कह रही है बहुत सिद्ध महात्मा कोई खड़े हैं। अब अभी तो सूतिका गृह में यशोदा है, बाहर कैसे जाएं? और मन में विचार किया कि महात्मा कहीं दुखी होकर लौट गए तो मेरा सुकृत नष्ट हो जाएगा, मेरे लाला पर कोई अनिष्ट ना आ जाए। इसलिए डरते डरते यशोदा जी बाहर निकली और बाहर आके देखा ललाट चमक रहा है। भोले बाबा अपने तेज को कितना छुपा पाते। अद्भुत महात्मा जो भस्म रमाए हुए हैं, जटाजूट बंधे हैं, और मैया को देख के प्रणाम करने लगे। मैया ने कहा आप महात्मा होकर मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? बोले इसलिए करता हूं, मन में सोच रहे हैं मेरा परमात्मा तेरे द्वारा प्रकट हुआ है, तेरा दूध पीकर पोषित होगा। अरे तू वंदनीय है। ये ब्रज की जो गोपियां हैं, इनकी चरणों की धूली को उद्धव जी जैसे, ब्रह्मा जी जैसे अपने मस्तक पर रखना अपनी शोभा मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं। कहते हैं वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु भिक्षण सहा। धन्य है ये ब्रज मामाएं, ये ब्रज वनिताएं जिनके लिए कन्हैया इतना सुलभ हो गया। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में जो नहीं आता, बड़े बड़े महात्मा समाधि लगा के बैठते हैं पर उनको चिंतन में नहीं आता, वही परम ब्रह्म इस ब्रज में नंगे पैर दौड़ता है, गोपियों के साथ जो है नाचता है, ग्वालों का झूठा खाता है। इन ब्रज की गोपियों के पैरों की धूल हमें मिल जाए, ये हमारा सौभाग्य है। ये बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, हमारे व्यासदास जी ने बहुत प्यारा पद गाया है, इन ब्रज गोपियों के और इनकी स्वामिनी श्री किशोरी जी के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए। किशोरी तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ, चरणन की रज पाओ, हो चरणन की रज पाओ, चरणन की रज पाओ, चरणन के रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ। बैठी रहो कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका हो श्याम राधिका गो। कौन कौन चाहता है इस वृंदावन के करील वन में सघन कुंजों में बैठ करके श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम के चरणों में अपना मन लगा करके इन ब्रज वनिताओं के चरणों की रज मस्तक पर रखकर इस ब्रज का वास मिले और श्यामा श्याम का प्रेम युगल सरकार का वह दिव्य प्रेम हमें प्राप्त हो। पुकारिए ठाकुर जी को, श्री जी को, हे श्यामा जो बैठी रहो कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका हो श्याम राधिका श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ।
व्यास स्वामी की छवि ने रखो। व्यास स्वामी की छवि ने रखो। व्यास स्वामी की छवि ने रखो। विमला विमला जस गाओ। हो विमल विमल रस गाओ। विमला विमला जस गाओ। किशोरी तेरे चरण की रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन के चरणन के चरणन की रज पाओ। चरणन की की रज पाओ। हे स्वामिनी जो बस इतनी कृपा बनाए रखना। आपके चरणों की रज, इस ब्रज की रज, इन गोपियों की चरण रज प्राप्त होती रहे। इस ब्रज की रज से दूर न करना, हमें भी ब्रज रज में बसा लेना। यही प्रार्थना प्रभु से करिए, स्वामिनी जी से करिए। भगवान शंकर तो 5 रसों के पंच रसाचार्य हैं। भगवान महादेव मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है मां, वह परम ब्रह्म जगत जिससे मांगता है वो आज तेरी गोद में आया है, और वो तेरे सामने हाथ फैला के कभी माखन मांगेगा, कभी रोटी मांगेगा। तेरा सौभाग्य कितना ऊंचा है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा क्या चाहते हैं? यदि भिक्षा कम लगती हो तो आप जो कहें और भिक्षा देने हम तैयार हैं। आप आज्ञा करिए। महादेव के नेत्र भर आए। भगवान शंकर कहने लगे, एक ही लालसा लेकर आया हूं, बहुत दूर से आया हूं मैया, निराश मत करना। एक ही आशा है कि तेरे यहां जो लाला हुआ है एक बार आंख भर के उसको देखना चाहता हूं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। अब यशोदा जी तो डर रही हैं। बाबा के गले में नाग की माला है, अभी बालक बहुत छोटा है, आखिर कैसे बाहर ले आऊं? कहीं नजर लग गई, मेरा लाला डर गया तो क्या होगा? यशोदा बार बार निवेदन करती है, बाबा हट मत करिए, आप जो मांगेंगे हम देने तैयार हैं। बोले बाबा बोले, मैया मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह रहा हूं कि एक बार दर्शन करा दे, बहुत दूर से आया हूं। यशोदा जी को भय था, बुढ़ापे में लाला हुआ है, कहीं कोई नजर लग गई, कोई ब्यार लग गई तो। बोले बाबा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा बोले मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी नहीं। और आप गोकुल के आगे जाइए, आसेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान शंकर वही आसन लगा के कुछ दूर नंद भवन से जाकर के और वन में आसन लगा के बैठ गए। जब तक दर्शन नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। मैया तू अभी दर्शन नहीं कराएगी, कोई बात नहीं है, मैं हट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से बड़े होंगे, घुटुगन घुटुगन चलेंगे, फिर तो महल से बाहर निकलेंगे, तब तो दर्शन मिलेगा। अरे तब भी कदाचित दर्शन ना हुआ, थोड़े और बड़े होंगे, सखाओं के साथ खेलेंगे,
बछड़े चराएंगे, गैया चराएंगे, खेलने जाएंगे, कहीं तो दर्शन होगा। मैं तो बिना दर्शन के लौटने वाला नहीं हूं, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। अब इतनी लालसा बाबा शंकर में, भोले बाबा में है। हमारे लाल जी रोने लग गए। बड़ी बड़ी बूढ़ी गोपियां समझाती है, लेकिन कन्हैया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो लगता है उसी बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया। अच्छा तो बुलाओ बाबा को, कोई झाड़ फूक जानता हो। एक गोपी दौड़ी भाई गई, बाबा चलो तुम्हारा काम बन गया, मैया ने बुलाया है। बोले बाबा आए और मैया अपने लाला को सजा के लेके आई है, काला टीका लगाया है, नजर न लग जाए। और जैसे ही बाहर लाए और बाल कृष्ण के ऊपर भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह पड़ी। बोले बाबा प्रेम में झूम उठे, धन्य है, वाह प्रभु क्या सुंदर स्वरूप है। आहा। बोले बाबा गदगद हो गए। और उधर बाल कृष्ण प्रभु ने भोले बाबा की ऐसी प्रेम दशा देखी तो कन्हैया रोना धोना सब भूल गए और भोले बाबा की उस दशा का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां चर्चा करने लगी, भाई गजब का बाबा है, लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। और भोले बाबा तो आनंद विभोर होकर श्रृंगी बजाने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे, बाल कृष्ण के चरणों को सहलाने लगे। भैया बोली ये क्या कर रहे हो? बोले चरणों की रेखा देख रहा हूं। भैया बोली सारी दुनिया हाथ की रेखा देखती है, जितने ज्योतिषी विद्वान होते हाथ की रेखा देखते हैं। बोले बाबा बोले हम जरा अलग किस्म के योगी हैं, हम तो पैर की रेखा देखना जानते हैं, क्योंकि चरण छूना है। बोले बाबा वहां दर्शन करके पधारे और पार्वती जी को सुना रहे थे, देखा मैंने कैसे दर्शन किया। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ वो गोपी ना होती जिसने बार बार मैया से आग्रह किया कि बाबा को बुला लो, वो कोई झाड़ फूक कर देंगे, लाला ठीक हो जाएगा। बोले वो गोपी ना होती तो? भोले बाबा बोले यार ये तो बात है, वो गोपी ना होती तो फिर बड़ा मुश्किल होता। तो पार्वती जी बोली वो गोपी कोई और गोपी नहीं थी, वो यही गोपी थी। भोले बाबा बोले क्या मतलब? पार्वती जी बोली दर्शन करने अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं ले गए। हर जगह तो साथ लेके चलते हो, अपने प्रभु का दर्शन करने अकेले चले गए, तो मैं भी गोपी बन करके पहुंच गई। ऐसे ही जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं ना, जब जब माने जिन जिन त्रेताओं में, हर त्रेता में राम जी नहीं आते, हर चतुर्युगी में त्रेता आता है, पर किसी किसी त्रेता में, कल्प के किसी एक त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं। जैसे वर्तमान कल्प के जो चतुर्युगी चल रही है अभी, इसके 24वें त्रेता में राम जी प्रकट हुए थे। अभी जो निकला है वो 28वां त्रेता निकला, 28वां कलयुग चल रहा है? तो जब जब राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने आते हैं। कागे भोसोंडी संग हम कागे भोसोंडी संग हम मनोज रूप नहीं मनोज रूप जा नहीं गो मनोज मनोज रूप जा नहीं को। भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती जी से, और हुए और हुए कहो निज चोरी सोने गिर जा अति गणमति मोरी। सुन गिर जा हे पार्वती मेरी दृढ़मति सुनो, मैंने चोरी से दर्शन किया, मैंने जाकर के चोरी से प्रभु का दर्शन किया।
पार्वती जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही है, शर्मा जी ध्यान से सुनना। भोले बाबा जब राम जी का दर्शन करने गए तो अयोध्या में बड़ी भारी भीड़ थी। भोले बाबा काकभूषुंडी जी के साथ ज्योतिषी बन करके गए और जैसे ही अयोध्या नरेश के दरवाजे पे पहुंचते हैं, धक्के लगते 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 कब सरयू जी तक पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कुंभ वगैरह में जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो क्या होता है, कब धक्के लगते लगते कहां पहुंच गए हमें पता ही नहीं रहता। भोले बाबा भी धक्के लगते लगते कई बार प्रयास किया, धक्के खा रहे थे। एक जगह भोले बाबा ने क्या किया कि ज्योतिषी बनकर के एक चौराहे पर बैठ गए। राय साहब, अब तो लोग आएंगे। अब भोले बाबा जैसा त्रिकालज्ञ कौन होगा। भोले बाबा ज्योतिषी बन के बैठ गए, लेकिन वहां जितने लोग आ रहे हैं वो सब राम दरस के लिए दौड़ रहे हैं। किसके पास समय है ज्योतिषी से हाथ दिखवाने का। काकभूषुंडी जी चेला बन के बुला रहे हैं, भैया आओ आओ, अरे आओ जरा, हमारे जो बाबा बहुत बढ़िया ज्योतिषी हैं, जरा अपना भाग्य दिखाओ। कोई भाग्य नहीं दिखा रहा, सब भाग रहे हैं। किस लिए? राम दरस के लिए। अब भोले बाबा परेशान के कोई हाथ दिखाने ही नहीं आ रहा। तो महल में एक दासी गई और उस दासी ने कौशल्या जी से कहा, मैया बहुत प्रमाणिक एक बड़े बूढ़े ज्योतिषी आए हैं, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक जो शंकर नाम धरायो, आगमी एक आयो। कौशल्या बोली, ये तो अयोध्या है, यहां तो आए दिन कोई ना कोई ज्योतिषी, कोई विद्वान आते ही है, ये तो अवध नगरी है। बोले नहीं नहीं, जो आए हैं वो बड़े प्रमाणिक हैं। अब बार बार जब दासी ने कहा तो कौशल्या ने बात मान ली और कौशल्या ने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर वो ज्योतिषी को बुला के लाओ। अब वो ज्योतिषी को बुला के लाया गया और ज्योतिषी कौन? भगवान शंकर। रामलला का दर्शन हुआ। तो भोले बाबा यह बात जब माता पार्वती को कैलाश पर सुना रहे थे कि देखो मैंने कैसे ज्योतिषी बनके दर्शन प्राप्त किया, तो क्या बोले पार्वती जी मैया, क्या बोली? बोले वो ज्योतिषी बनके आप गए वो तो ठीक है, पर वो दासी ना होती जिसने कौशल्या को समझाया और महल में प्रवेश दिलाया तो क्या दर्शन मिलता? बोले तब तो मुश्किल था, मैया तो तैयारी नहीं थी। बोले वो दासी और कोई नहीं थी, वो दासी यही दासी थी, मैं ही थी। मैंने देखा कि आप बड़ी देर से धक्के खा रहे हैं तो मुझे दया आ गई और मैं पहुंच गई। और ये पार्वती जी ऐसी है कि ये ठाकुर जी से मिलाने में बड़ी सहायता करती है। इसीलिए गोपियों ने किसकी आराधना की, किसके चरण पकड़े गोपियों ने? ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त ना हो पाए तो किसके चरण पकड़े? हाँ, कात्यायनी मैया के। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो कात्यायनी की पैर पकड़े क्यों? आपने कृपा करके भोले बाबा को राम जी के दर्शन कराए हैं। आपने ही कृपा करके और जानकी मैया को राम जी से मिलाया। जानकी मैया को राम जी प्राप्त भय तो किसकी कृपा से भय है? गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। गिरिजा की पूजा, पार्वती की पूजा के लिए जानकी जी की मैया ने भेजा कि जाके जानकी जी से कहा गौरा पूजन करो, क्योंकि गौरा पूजा के प्रभाव से ही तुम्हें मनानुकूल वर, तुम्हारे अनुकूल वर मिलेगा। और जाकर के श्री किशोरी जी ने, हमारी जानकी जी ने गौरा मैया को प्रणाम किया, पूजा की
और गौरा मैया से क्या प्रार्थना की है? गौरा मैया से कहा, हे अम्मा, आप भगवान से मिलाने वाली हैं, आप भगवत तत्व का प्राप्ति कराने वाली है, कृपा करके हमें मिल जाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश भोग चंद्र चकोरे, जय महेश भोग चंद्र चकोरी, जय गजवदन जय गजवदन, जय गजवदन, जय गजवदन सदानन माता। गौरा जी की अम्बा की कृपा से ही, माता पार्वती को कृपा से ही जानकी जी को राम जी मिले, और कात्यायनी वही बनी, वही जगदम्बा कात्यायनी है, उन्हीं की कृपा से गोपियों को गोविंद मिले, उन्हीं की कृपा से भगवान शंकर को बाल और कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्हीं की कृपा से भोले बाबा को बाल रूप में राम के दर्शन हुए। इस कथा का भाव समझ में आ रहा है? आप लोग कहेंगे भैया कब बाल लीला होगी, अभी तो लाला का उत्सव ही ठीक से नहीं मन पाया है? ये कथा हम इसलिए कह रहे हैं, वृंदावन में आए हो तो माता कात्यायनी के दर्शन अवश्य करना, और जाके जगदम्बा के चरण पकड़ लेना। माँ, आपने गोपियों को कृष्ण प्राप्ति कराई, आपने जानकी जी को रघुनाथ जी से मिलाया, आपने भगवान शंकर को कृष्ण नाम का दर्शन कराया। हे माँ, मेरे अंदर तो वो योग्यता और पात्रता नहीं है कि प्रभु मुझे स्वीकार कर ले, पर आप कृपा करके मुझे उनके चरणों में पहुंचा देना, और आप मुझे भी उनसे मिलवा देना। माता जगदम्बा की आराधना करें। शक्ति की आराधना प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। शक्ति की उपासना सबको करनी चाहिए। ये मत समझना कि हम तो कृष्ण भक्त हैं तो देवी जी की पूजा क्यों करें। अरे क्या हम गोपियों से बड़े कृष्ण भक्त हो सकते हैं? गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं। भैया, मां का आश्रय लेकर यही प्रार्थना करो, मां हमें प्रभु से मिला दो, हमें गोविंद के चरणों में अनुराग हो जाए। भोले बाबा बाल कृष्ण का दर्शन करके पधारे हैं। बड़ा अद्भुत उत्सव नंद महोत्सव हुआ है। उसके बाद नंद बाबा प्रतिवर्षानुसार कंस को जो कर भिजवाना होता है, दूध दही माखन देने गए। वसुदेव जी से मिलकर लौट ही नहीं पाए थे कि तब तक एक राक्षसी आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातुनी शिशुंशकार निघ्नन्ति ब्रज के छोटे छोटे गांव नगर आदि जो हैं उनमें घूमती वह पूतना जो अपने पयोधरों में भयंकर हलाहल विष लगाकर आई है, मार देना चाहती है सब बालकों को, कंस के काल को समाप्त करने आई है। और सबसे पहले पहुंच गई गोकुल में। यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करते हुए लाला के पालने तक पहुंच गई। और जैसे ही लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी तो लाला ने पहले तो इसके वक्ष पर लगा हुआ इसका जहर पिया, दूध पिया और प्राणों का हरण करने लगे। और जब प्राणों का हरण हुआ तो इसको शरीर में भयंकर वेदना उत्पन्न हो गई। अच्छा, आप देखना, ये राक्षस चाहे जितना बढ़िया रूप बना ले पर मरते समय अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और हमें लगता है इसीलिए भगवान इनको अपना लोक प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ। बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता। हम क्या बनावटी बन करते हैं, मंदिर में जाके कहेंगे मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर में बड़ा दीन हूं, हीन हूं, मैं तो बड़ा ऐसा हूं वैसा हूं, बड़ी दीनहीनता दिखाएंगे।
और मंदिर में कह रहे हैं मेरे जैसा दीन कोई नहीं, और पीछे से धक्का किसी का लग जाए तो उस पे बड़ा भारी क्रोध करके बरस जाएंगे। दिखता नहीं है हम स्तुति कर रहे हैं, ठीक से खड़े नहीं हो सकते। जानते हो हम कौन है? क्यों? अभी तो कह रहे थे दीन है, तो दीन कैसे? अरे दीन तो वो है कोई कुछ कह देता, अरे भैया कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारा बनावटी चेहरा है। और आज के समय में चेहरे में बनावट, माल में मिलावट और चरित्र में गिरावट ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चेहरे में बहुत चेहरे लगा के लोग घूमते हैं, एक चेहरे के पीछे जाने कितने चेहरे। इसलिए मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो बर्क लगा हुआ है गोबर की मिठाई पर। साहब मिट्टी की मिठाई है, चमका दिया, अंदर क्या है ये देखना। कन्हैया तो वही देखता है, कन्हैया बाहर नहीं देखता। अब वो राक्षसी लाला को लेकर दूध पिला रही थी, असली रूप में आ गई। हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि राक्षस आखिरी समय में असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि नकली को भगवान पसंद नहीं करते। शर्मा जी, जब राम लक्ष्मण जानकी जी की खोज करते भय ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े, तो सुग्रीव ने आते हुए देखा, और सुग्रीव ने देखा तो हनुमान जी को भेजा कि जाके पता करो ये कौन है। तो हनुमान जी पता करने किस रूप में गए? ब्राह्मण के वेश में। संवाद हुआ, राम जी ने पूरा परिचय अपना सामने खोल के रख दिया। हम पितु वचन मान वन आए, आदि आदि प्रसंग आप सब जानते हैं, जय हो। उसके बाद क्या हुआ? हनुमान जी जान गए कि ये मेरे राम जी हैं, और जब हनुमान जी पहचान गए कि ये मेरे राम जी हैं, तो हनुमान जी साष्टांग राम जी के चरणों में लेट गए। और कोई भी भला व्यक्ति हो, आप उसको प्रणाम करें तो वो रोकेगा, बस बस रहने दीजिए, अरे हो गया। हमारे गुरुजी तो प्रणाम ही नहीं करने देते, वो बीच में ही पकड़ लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, सरलता है। तो राम जी को कोई प्रणाम करे, बड़े सील संकोच निधान है, वो प्रणाम नहीं करने देते, लेकिन हनुमान जी साष्टांग पड़े हैं, राम जी देख भी नहीं रहे। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि इतनी देर हो गई, आखिर क्यों नहीं उठा रहे मुझे? उठा के हृदय से लगा लेते थे, आज क्यों नहीं उठा रहे? कुछ तो बात है। अब हनुमान जी समझ गए कि अब तो मैं पक्का जान गया कि ये मेरे राम जी ही हैं। क्यों? बोले राम जी का एक स्वभाव है कि ये बनावटी की ओर नहीं देखते। इस समय मैं बनावटी भेष में हूं, असली भेष में नहीं हूं। हनुमान जी उस समय ब्राह्मण वेश में थे, मैं बनावटी हूं और बनावटी की ओर तो ये देखते नहीं, इनका स्वभाव है। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और हनुमान जी के अपने निज रूप में आए, और जैसे ही निज रूप में आए, राम जी ने उठा के हृदय से लगा लिया और बड़ा प्रेम किया, उठा के हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी भी बनावटी बन जाएं तो राम जी उनको भी नहीं देखते, उनको भी नहीं उठाते, तो हम बनावटी जाएंगे तो भगवान हमें कैसे पसंद करेंगे? इसलिए भैया भगवान के सामने बनावटी बनकर मत जाइए, जैसे है वैसे सामने प्रस्तुत हो जाइए। अब राक्षसों की ये विशेषता है कि भले ही बनावटी बन के आए, पर आखिरी समय में मरते समय क्या करते हैं? अपने असली रूप में आ जाते हैं। और असली रूप में आते भगवान कहते अब तो तेरी माया चली गई, अब तेरा बनावटीपन गया, तो तू असली रूप में आ गया है, तो मैं तुझे अपना लोक दे देता हूं। पूतना के प्राणों का हरण प्रभु ने किया, धाम से पूतना गिरी, पूतना का उद्धार प्रभु ने किया, और कौन सी गति दी? धन्य है भगवान। आहा, श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, आहो बकिया स्तन काल कूटा, जिघान से पाया यदा ले भेगतिम त्रिचिता ततोन्यम कंबा दयालो शरणम। अरे ऐसा दयालु कौन होगा जिसने उस पापिन पूतना को, ना जिसका नाम अच्छा, ना जिसका काम अच्छा, ना जिसका स्वभाव अच्छा, और आई भी थी तो मारने कोई बढ़िया प्रेम से मिलने तो आई नहीं, लेकिन उसको भी प्रभु ने तार दिया। और यहां राम अवतार में भी एक आई थी सुंदरी, दंडोतिया जी। कौन आई थी?
शूर्पणखा। अब विचार करने जैसी बात यह है कि शूर्पणखा भगवान के शरण में आई और ठाकुर जी का स्वभाव है सन मोखे होहि जीव मोहे जबहि। 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 जन्म कोटि अगनास होतहि। जन्म कोटि अगनास होतहि। जब भी कोई मेरे सन्मुख आता है, शरण में आता है, मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूँ। तो बेचारी शूर्पणखा भी चाहे जैसे आई हो श्रोत्री जी, पर शरण में तो आई है, तो उसका त्याग क्यों अपना लेते? आप कहेंगे कैसे अपना लेते? अरे भाई, जिस रूप में वो चाहती उस रूप में ना अपनाते, पर भक्त के रूप में तो अपना लेते। अपना लिया। आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे कि शूर्पणखा को प्रभु ने अपना लिया, अपना बना लिया। कितने लोगों को पता है? ठाकुर जी ने उसका त्याग नहीं किया। उस समय तो उसके नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिए और वो एक चुनौती रावण को दी, क्योंकि वो सब व्यवस्था होनी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? वही शूर्पणखा दंडक वन में कठोर तपस्या की और बाद में द्वापर युग में वही जो है कुब्जा के रूप में जन्म लिया। और कुब्जा के रूप में जन्म हुआ तो प्रभु ने उसको अपना आलिंगन प्रदान किया, अपना स्नेह प्रदान किया और अपना निज धाम प्रदान कर दिया, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। कल हमने जो है केवट की उसकी धोबी की बात कल कही थी कि परसों कही थी। जानकी जी की निंदा करने वाले धोबी को भी प्रभु ने परम गति दिलवा दी। तो भैया, जो शरण में आएगा उसका त्याग कैसे प्रभु कर सकते हैं? क्या हुआ था? सिए नेंदक आगे ओघ नसाए। सिए नेंदक आगे ओघ नसाए। सिए विशोक विशोक बनाए। ये विशोक विशोक बनाए। तो ठाकुर जी का स्वभाव है जो शरण में आ जाए उसका उद्धार कर देना। प्रभु भक्त है, प्रेमी है, अनुरागी है, अथवा कोई विमुख है, दुष्ट है, पापी है, अधम है, ये स्वभाव, ये विचार भी प्रभु नहीं करते। क्योंकि जैसे गंगा जल का स्वभाव है कि उसका कोई श्रद्धा से पान करे वह भी मुक्त होगा, और कोई अश्रद्धा से भी पी ले तो भी गंगा जल उसको पावन बना देगा। जैसे भगवान के नाम की महिमा कही जाती है, ऐसी भगवान का स्वभाव है, किसी रूप में कोई आ जाए उसका कल्याण हो ही जाता है। इसलिए भैया, जैसे भी बने, भाव से, कुभाव से, प्रेम से, बैर से भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाए। पूतना कैसी है? पूतना लोक बालक्री राक्षसी रुधिरासना शिघांसयापि हराए स्तनम दत्वापसर्जति। वो राक्षसी पापिन पूतना को वह गति मिल गई जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध साधक जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, वह परम गति उस राक्षसी को प्रभु ने प्रदान कर दी। धन्य है प्रभु की लीला। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम। ये पूतना मोक्ष की जो अद्भुत कथा है, अद्भुत क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी? अद्भुत इसलिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा
और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बोले बड़े बड़े योगियों को जो गति मिलती है वो ही राक्षसों को मिल रही है, तो भैया अंधेर नगरी है? धन्य है प्रभु। अरे प्रभु जरा इसके पापों का विचार तो कर लेते। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मैं पापों का विचार करूंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं तो अपने उस वरद को याद करता हूं कि मेरा नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, हल्का सा डिलीवर, जो शरण में आ जाता है मैं उसको त्याग नहीं सकता है। एक बार आश्रय में जो आ जाए उसका त्याग मैं नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार कर दिया। और आप भी कभी कभी हाथ जोड़ के प्रभु से ये कहिए कि जिस स्वभाव के वशीभूत होकर आपने पूतना को तार दिया, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर आपने दौड़कर सुदामा को हृदय से लगाया, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर आप द्रुपद सुधा द्रौपदी की रक्षा करने भागे, क्या वो स्वभाव अब नहीं रहा? क्या हम जैसों के लिए वह स्वभाव नहीं है? बिंदु जी ने बहुत प्यारा भाव दिया है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? और तीनों के पास थे क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय आश्रय अनाथ लाखों, क्या वो हृदय दया का, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह भाव पहला सरकार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हे कन्हैया, क्या अब आपके अंदर वह स्वभाव नहीं रहा? प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करें।
पर अधीर होकर दौड़े द्वारिका में, किसी पर अंधेरा होकर दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर होकर उन्हें अश्रुबिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं, दरबार अब नहीं, दरबार अब नहीं। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय हो। प्रभु बालकृष्ण ने पूतना का उद्धार